स्पीकर सर, एक मनकोटिया साहब ने एक टॉपिक हम सबके सामने खोला है। मैं कोशिश करूंगा अपना व्यू पॉइंट इस पर रखने की। ये जो टर्म है सैलरी, आप किसी एक्ट में भी चले जाए ना, मान लीजिए पंचायती राज एक्ट पे ही आ जाए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के लिए आ जाए, तो वहां पे लिखा है कि चुनाव कौन नहीं लड़ सकता है? सैलरीड सर्वेंट ऑफ द सरकार। एमएलए पब्लिक सर्वेंट होता नहीं। तो सबसे पहले ये बात डिफाइन की जाए कि हम सैलरीड सर्वेंट नहीं है। तो जो टर्म है, ये जो सैलरीज एंड अलाउंसेस, ये अपने आप में एक डिफेक्टिव टर्म है, पर चले हम इसे यूज कर रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेसी वी आर नॉट द सैलरीड सर्वेंट। सैलरीड सर्वेंट होता है जो सरकार को अकाउंटेबल हो। एक चुना हुआ एमएलए या एमपी सरकार को अकाउंटेबल नहीं है, वो लोगों को अकाउंटेबल है जो लोग उसको चुन के लाते हैं। जहां तक इस ठीक कहा मेरे साथी दोस्त ने कि सबसे ज्यादा हीट, सबसे ज्यादा प्रेशर पे, सबसे ज्यादा प्रेशर बटन पे अगर कोई बैठता है तो वो एमएलए बैठता है। और ये कोई प्रॉफिट मेकिंग को चेयर नहीं है। मैं अपनी बात करूं तो मैं एज ए नॉन एमएलए में ज्यादा पैसे कमाता था। एज एमएलए मेरी रिटर्न भी कम हुआ, मेरा इनकम भी कम हुआ, बट मुझे सेटिस्फेक्शन है कि जिस हाउस का मैं मेंबर हूं, कुछ किसी का कुछ कर सकते हैं और कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं आपको ले जाऊंगा सर, जब सोमनाथ चटर्जी लोकसभा के, सुन लें प्लीज कृपा करके ऑर्डर से, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा। मुबारक साहब उनको बोलने दें। मैं सोमनाथ चटर्जी जब लोकसभा के स्पीकर थे सर, तो उन्होंने ही हाउस में एक नई बात कही थी जिसे ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी वर्ल्ड में यूएस, यूके, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा सबने माना कि नो बॉडी कैन बी ए जज ऑफ हिज ओन कॉज। तो ये बुरी बात है, ये ठीक कहा जावेद साहब ने, तमाशा बनता, हम खुद अपनी तनख्वाह बढ़ाते हैं। तो नो बॉडी कैन बी जज ऑफ हिज। पार्लियामेंट का मॉडल कॉम्प्रिहेंसिव है, नॉट एट ऑल ऑटोमेटिक अपडेशन उसमें जाता है, उसका WPI और डीएनएस अलाउंस को देखे, हम भी उस मॉडल को अडॉप्ट करें। और ये शोर मचना ही नहीं चाहिए। और ये गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग, ये इतना बढ़ गया, 3 लाख हो गया, 5 लाख हो गया, 6 लाख हो, अभी तक एज ऑन रिकॉर्ड बिल्कुल भी कुछ शुरू नहीं हो रहा। मुझे याद है जब मैं पहले एमएलए बना तब तो 40,000 था, 80,000 सारा उसमें। अब तो खैर उसके बाद बड़ा मुश्किल था, पहले कहीं था तो फिर कहां पहुंचा मैं, लेकिन दैट्स नॉट द केस। मैं फिर भी आई फील आई एम ऑन द गेनिंग साइड। मैंने कहा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और मेरा आपसे अनुरोध है, और माननीय चीफ मिनिस्टर ने भी इस बजट सेशन में जो कहा कि वो जो प्रपोज किया कम है, दिस इज अनदर क्वेश्चन। जब एक हाउस की कमेटी ने एक रिकमेंडेशन अपना दिया है, एग्जीक्यूटिव कैन नॉट सिट अपॉन इट। ये इस हाउस की इंडिपेंडेंस, ऑटोनोमस एक इंस्टीट्यूशन का पार्ट है। लेजिस्लेचर अपने आप में एक इंडिपेंडेंट है साहब। आपको याद होगा राधा साहब, पिछला हाउस था जब यहाँ पे, तो जजेस का वो पे रिवीजन आया, मैंने कोशिश की उसको ब्लॉक करने की। मुझे मुजफ्फर बेग साहब के साथ हमारा था, तो मुझे टेलीफोन पर बात की, तुम जुडिशरी की इंडिपेंडेंस में कहीं इंपेंज मत करना, तो जो प्रपोजल वहां से आया उसको जाने दीजिए। मुझे याद है मैं यहां था उस वक्त, मैंने उसको अपोज किया जजेस की पे को, लेकिन मैंने कहा एक इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी को हम खत्म ना करें। तो दिस इज क्वेश्चन कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, द सेम इज द केस विद हर एक इंस्टीट्यूशन अपने आप में सुप्रीम है, हर एक इंस्टीट्यूशन अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो हमारे प्रपोजल को कोई कट करे, प्रपोजल नंबर 1, मेरा आपसे अनुरोध है सर, आप बहुत ही एक हम सब के लिए एक लीडिंग लाइट है, हम सब के लिए आप एक ब्लेसिंग, आप इतने सीनियर आदमी, हम सब रोज बरोज आपसे सीखते हैं। एक वी शुड टेक एक जिसे कहते हैं कंसिस्टेंट स्टैंड, जो उस हाउस की कमेटी का रिकमेंडेशन है वो इन टोटो एक्सेप्ट किया जाए। और आगे के लिए जो पार्लियामेंट का मॉडल सोमनाथ चटर्जी ने शुरू किया, नोबडी कैन बी जज ऑफ हिज ओन कॉज, ऑटोमेटिक अपडेशन का मॉडल, ये इस हद तक कमेटी बनाने की प्रपोजल लेने तक बात ही कभी नहीं आए।